काबुल हमले में सिविलियन हलाकतों का प्रोपोगेंडा झूठ। हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर हमले कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, काबुल में दहशतगर्दों के कैंप्स हैं, हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया। काबुल में मिलिट्री कैंप और एम्यूनिशन स्टोरेज साइट थी। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उसे पूरे शहर ने देखा। अफगानिस्तान में 81 जगहों पर फिजाई हमले कर चुके। दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। ये सोमालिया में अल शबाब वालों को कह रहे हैं अफगानिस्तान आ जाएं। उसामा बिन लादेन के बेटे को भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आ जाएं। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का मरकज बना है। हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। बच्चे बच्चे को पता है कि दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दी का कोई भी वाकया होता है, पीछे अफगानिस्तान होता है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फ्राहम कर रहा है। हमारी अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, अफगान अवाम को तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके मुआवन ढांचे के खिलाफ जारी ऑपरेशन गजब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह का कहना है कि ईद उल फितर के पेश नज़र और बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन में आर्जी वक्फे का फैसला किया गया। वक्फा आज रात से 23 मार्च की निसफ रात तक मौसर रहेगा। पाकिस्तान कदम नेक नियती और इस्लामी इक़दार के पेश नज़र उठा रहा है। अगर किसी किस्म की सरहद पार कार्रवाई, ड्रोन हमला या पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है तो ऑपरेशन गजब लिल हक फौरी तौर पर मजीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक किए जा चुके, 938 से ज्यादा जख्मी हुए। अफगान तालिबान की 255 चौकियां तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। 237 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने भी तबाह किए गए। मुसल्लह अफवाज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तंजीबात को निशाना बनाया। ड्रोन जखीरा गाहों, तकनीकी मुआवनत के मराकज और असलहा गोदामों को तबाह किया गया। बाजोड़, कुरम, तुरखम, खैबर, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह किया गया। किसी भी शहरी आबादी या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब इजरायली हमले में शहीद। ईरानी सदर ने तस्दीक कर दी। अली लारेजानी और दीगर शहदा का सफर आखिरत। सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, कमांडर ईरानी बसीज फोर्स गुलाम रजा सुलेमानी, बहरिया के एहलकारों और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद के ताज़ियती जुलूस में शिरकत। शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीद पेश। अल्लाह अकबर के नारे। अली लारेजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रजा इसराइली हमले में शहीद हुए। अली लारेजानी के एक्स अकाउंट से पोस्ट में लिखा गया, अली लारेजानी ने आखिरकार अपनी दरीना ख्वाहिश को हासिल किया। बंदा अपने रब के पास शहीद के तौर पर पहुंच गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले, दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड भी निशाना। जनूबी पारस गैस फील्ड में ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर फिजाई हमले किए गए। शोले बुलंद सूबे लोरिस्तान पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 56 जख्मी। अमेरिका का ईरानी मिसाइल साइट्स को 5000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी फोर्सेज ने आपना हरमुज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। हमले में जेर जमीन अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइल के लबनान पर फिजाई और जमीनी हमले, 20 अफराद शहीद। अलमनार टीवी के डायरेक्टर और अहलिया भी शामिल। गैस फील्ड पर हमले के बाद पासदारान इनकलाब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब, यूएई और कतर में 5 तवानाई तंसीबात से इनखला की वार्निंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहरियों को तवानाई तंसीबात से दूर रहने की तंबीह की गई। जल्द निशाना बनाने का ऐलान। कतर की ईरान की जनूबी पार्स फील्ड से मुंसलिक गैस तंसीबात पर इजरायली हमले की मुसम्मत। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरानी हमलों में तेजी। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर आग बरसने लगी। खुरम शहर 4, कदर उमाद और खैबर शिगन मिसाइलों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा अहदाफ तबाह करने और 200 इसराइली हलाक और जख्मी करने का ईरानी दावा। इसराइल की हमलों में अपने 2 शहरियों के हलाक होने की तस्दीक। 192 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से हर तरफ तबाही। बैत शमेश में फौजी तंसीबात और तल अवीव में ट्रेन स्टेशन जल
जल गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब, मुतादिद गाड़ियां तबाह, इमारतों को नुकसान। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े गिरने से निजी तैयारों को नुकसान। इजरायली सदर ने नए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इसहाक हर्जोग का कहना है कि ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। ईरान ने इसराइली जासूसी के इल्जाम पर स्वीडन के शहरी को फांसी दे दी। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई की अलमनहाद एयरबेस पर ऑस्ट्रेलियाई हेडक्वार्टर के करीब ईरानी हमला, रिहायशी ब्लॉक और मेडिकल यूनिट को नुकसान। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने और अरबिल में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत में मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। दोहा में धमाके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ रवाना। अली लारेजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं कि अमरीकी अफवाज ने फौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया। अमरीकी अफवाज की मुंतकली के बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। दुश्मनों को अबनाए हरमूज के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खित्ते में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। पासदारान इनकलाब का भी अली लारेजानी और दीगर शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हिस्म बिन तारिक में टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान की यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी इआदा। वज़ीर आज़म और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद के दरमियान भी राब्ता। कुवैत पर हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का कुवैत के अमीर के लिए नेक ख्वाहिशात और एहतराम का इजहार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, खुदकुश बमबार लड़की गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस से सारे तशक्कुर। सरफराज भुगटी का कहना है सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सी मासूम जानों को बचाया। फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। खुदकुश बमबार लड़की को गिरफ्तार करने पर इदारों के शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्द बलूच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। यूथ को दहशतगर्दी से बचाना है। हुकूमत अपने बयानिए पर खड़ी है। हमने तकरीरें नहीं की, लापता अफराद का मसला हल किया। गिरफ्तार लाइबा ने इंकशाफ किया। कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमलावर बनने के लिए जहन साजी की। मुझे टारगेट दिया गया कि मजीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करूं। तमाम खवातीन से कहूंगी कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। खुदकुश हमले के लिए जाना था लेकिन खुजदार से गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा, नेटो एक्टिव। तुर्की में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तनसीब। तुर्की की वजारत दिफा का कहना है नेटो जनूबी सूबे अदाना में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर रहा है, जहां एंजरलेक एयरबेस पर अमरीका और दीगर ममालिक के फौजी एहलकार तैनात हैं। नेटो ने जनूब मशरकी सूबे मलातिया में भी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम नस्ब किया था। रियाद में इस्लामी ममालिक और अरब वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी राब्ताकारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार कल तक सऊदी अरब में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर का दौरा चीन मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सोचता हूं अगर अमरीका ईरान में जो कुछ बाकी रह गया है उसे भी खत्म कर दे, फिर जो मुमालिक आबना हरमज इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी दे दें तो क्या होगा। इससे हमारे कुछ गैर फाल इत्तेहादी हरकत में आ जाएंगे।
कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फ्राहमी और सस्ते घरों के मंसूबे तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के अमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ की आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत देने के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। रमजान पैकेज के तहत 89% मुस्तहिक अफराद को अदायगियाँ कर दी गई। प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास। मुस्तहिक अफराद को रकूम की शफाफ तरीके से फ्राहमी पर तमाम मुतालिका इदारों को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की BISP की तमाम अदायगियाँ सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे का निज़ाम मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान रेलवेज़ को माल बर्दारी की सहूलियात अपग्रेड करने की हिदायत।